इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इसकी आवाज़ जो है ना वो सादा कर दे, इको साउंड जो है। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना स्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। उजूब और नकाए से मुनज़्ज़ा व पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफीउल लिल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामीन मोहतरम, वाजिबुल एहतराम और खादिम कुरान राना शफीक साहब हफ़िज़हुल्लाहु तबारका व तआला, उनका ये इदारा ये एक चमनस्तान है, और चमनस्तान का ये ऐसा गुलदस्ता है कि जो फैसलाबाद समेत पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और कामयाब इदारा है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी, उम्र, इल्म, अमल में असातिज़ा और जुमला मुआविनीन और जितने भी तलबा हैं तमाम को दुनिया व आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद के बुनियादी तौर पर हर मुसलमान पर 5 हक हैं। सबसे पहला हक, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, और अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम अल्फाज, हुरूफ और सौत के साथ है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको अल्लाह तबारक व तआला से सुना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको क़िराअत किया है। इन्ना अलैका जमअहू व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका अदब क्या बताया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी, क्या आप इसको जब्त करने, हिफ्ज करने, महफूज करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ते थे। तो कुरान मजीद को जब्त, हिफ्ज, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली सुन्नत है। और मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इक़राउल कुरान बिलहूनिल अरब, कुरान मजीद को अरब के लहजे पर तिलावत करो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसको बेरुखा, बेज़ेब, बेतरतील पढ़ना जायज नहीं करार दिया। बल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जिस तरह अरब अपने मखसूस लहजे में
गिना के साथ कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो कुरान मजीद को इस तरह पढ़ना यह कुरान मजीद का पढ़ने का हक है। यानी आप इसको पढ़ते हुए सबसे पहले यह तसव्वुर करें कि इसको अल्लाह ताला ने कैसे पढ़ा है। फिर हमारे नबी, आखिरी नबी रसूल, उन पर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे पढ़ा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत कैसे की। और चौथी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान 4 बंदों से सीखो। कितने बंदों से? 4। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से सीखो। हजरत दूसरे सहाबी उबई बिन काब फरमाया उबई से कुरान सीखें। तीसरे फरमाया माज बिन जबल से कुरान सीखे। और चौथे फरमाया सालिम मौला अबी हुजैफा, इनसे कुरान सीखे। हजरत कुर्रा, उलमा, बाकी सहाबा किराम के पढ़ने को, किरात करने को जानते हैं, फिर आगे उनके शागिर्दों के तरीके को जानते हैं। लेकिन शर्क़ व गर्ब में अल्लाह ने एक सहाबी का जो लहजा है उसको पूरी दुनिया के अंदर जो शर्फ अता किया है वो किसी और को अता नहीं किया। ये कौन है? अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसका सबब और इसकी वजह क्या है, ये बात याद रखें। इस्लाम और ईमान के बाद सबसे बड़ी जो खूबी इंसान के अंदर वो कौन सी होनी चाहिए? वो रिस्क हलाल है। अगर रिस्क हलाल है, इमाम बुखारी 2री सदी के आखिर में पैदा हुए हैं और 3री सदी में उन्होंने सही बुखारी को लिखा है। लेकिन पूरी दुनिया में असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद जिस किताब का दर्जा है अल जामिउल मुस्नदुल मुख्तसरु मिन उमूर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी, सही बुखारी का दर्जा है। उसका सबब क्या है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आपके वालिद जब दुनिया से जाने लगे, इमाम बुखारी के वालिद उनका नाम इस्माइल है, ताजिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं और बदन से रूह निकल रही है। और अपने शागिर्दों को और अहले खाना को क्या कहते हैं? ला अलमु फी माली दिरहम मिन हरामिन वला मिन शुबहा। और लोगों, मेरे माल के अंदर एक पाई हराम की होना तो दूर की बात है, शुबे की भी मौजूद नहीं है। इतने पाकीज़ा खून से अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी को दुनिया में पैदा किया और उन्होंने सुन्नत और हदीस की ऐसी खिदमत की कि कुरान मजीद के बाद उनकी किताब को दर्जा मिला। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कारी साहब जरा बातों से मेरा फिर बयान खराब होता है। पिछले साल भी मैंने अर्ज किया था, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम सफर कर रहे हैं, बड़ी गर्मी है और जिन लोगों ने उम्रा किया है, मदीना और उसके मुज़ाफात जले हुए पत्थरों को, रेगिस्तान को, तपती लौ को बाखूबी समझते हैं कि वहां पे कितनी गर्मी होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से पानी तलब किया तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे लश्कर के अंदर तो पानी नहीं है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए पानी को ढूंढा गया। सहाबा किराम दाएं बाएं आगे पीछे शमाल जुनूब मशरक मगरिब फैल गए, भाई कहीं से पानी मिले। तो उन्होंने क्या देखा, दूर
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो बकरियों का रेवड़ जो है वो हांग के लेकर जा रहे हैं। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को और बकरियों को रेवड़ लेकर नबी इस्लाम के पास आ गए। सहाबा किराम ने कहा कि हमें किसी जानवर का दूध पिलाओ। हजरात ये सुनने वाली बात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा कि मैं चरवाहा हूं, मैं मालिक नहीं, मैंने कभी खुद इन बकरियों का दूध नहीं पिया, आपको कैसे दे दूं? हो ही नहीं सकता। नबी अलैहिस्सलाम का क्या फरमान है? आपने फरमाया खयारुकुम फिल जाहिलिया खयारुकुम फिल इस्लामी। फरमाया जो जाहिलियत के अंदर बादब बाकिरदार, इस्लाम के अंदर वो सोने पे सुहागा कि इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी जो खूबियां हैं और मुमताज और निखर करके आ जाती है। तो जमाने जालियत में अभी वो मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन कभी मालिक के माल में खयानत नहीं की थी, दूध का कभी एक कतरा भी नहीं पिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे कहो कि कोई ऐसी बकरी है जो दूध नहीं देती। उनसे पूछा गया हाँ जी कोई बकरी? उन्होंने कहा हाँ एक बकरी है फंडर, दूध नहीं देती। अगर इससे दूध ले ले तब तो कोई इतराज नहीं। वो फरमाने लगे कोई इतराज नहीं। ऐसी बकरियों के बारे में हमें मालिक ने इजाजत दी, हस्बे जरूरत हम इनको छुरी भी फेर सकते हैं। हमारे यहाँ मिसाल है ना, चोरा खड़ी तक किले बद्दी, भाई इसको खिला लो जितना मर्जी, आप अपने पास रखो या ले जाए, ये बराबर इसका फायदा है। तो उन्होंने कहा ये बकरी है, ये दूध नहीं देती, ये फंडर। सहाबा किराम कहते हैं सख्त तपती जमीन और लोहे चल रही थी और सख्त गर्मी थी, और गर्मी की इंतहा अल्लाह के नबी ने हाथ लगाया थनों को, सारे ही काफिले के बर्तन दूध से भर गए। अल्लाह के नबी ने भी पिया, सहाबा किराम ने भी पिया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने भी पिया। आपका ये मुआजिजा देखकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुसलमान हो। लेकिन आप देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी कि दयानतदारी आप अप्रिशिएट करते और ऐसा इनाम देते कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं। और जब मुसलमान हुए अल्लाह के नबी ने कहा कुरान सीख मुझसे, कुरान सीखा, और आप देखिए इनाम क्या मिला। फरमाया इससे कुरान सीखो। क्यों सीखो? ज़माना जाहिलियत में इसने कभी बकरी के दूध में खयानत नहीं की, ये अल्लाह की किताब में भी खयानत नहीं कर सकता। तो ईमान के बाद जो रिज़्क़ हलाल है ना, ये इंसान के अंदर कमाल पैदा करता है। मेरे बेटो एक और बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गुजरांवाला जामिया मोहम्मदिया में शेखुल हदीस व तफसीर उलमा के उस्ताद, मुहद्दिसीन के उस्ताद मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह गुज्जर बरादरी के साथ उनका ताल्लुक है। तो उनकी वालिदा को बड़ा शौक था कि मेरा बच्चा जो है ये भी मौलवी बन जाए, आलिम बन जाए। पुराने दौर की बात है, उस वक्त मदारिस के अंदर खाना नहीं पकता था। आपको तो अब रंगारंग की नेमतें इदारे के अंदर मिलती हैं। तो मदरसे में दाखिल हुए तो उस्ताद ने, जो मदरसे के नाजिम होते थे, उन्होंने खादिम से कहा कि फलां घर से खाना बच्चे का आएगा, बच्चा वहां से जाए और खाना ले आए। लोगों के घरों से खाने आते थे, फलां तालिब इल्म आपके घर, फलां आपके घर, फलां कारी साहब के घर, फलां आपके घर, इस तरह ऐसे निजाम और तरतीब थी। तो पहला दिन गुजरा, बच्चे ने कुछ खाना नहीं खाया। असातिज़ा समझते हैं कि बच्चे का दिल नहीं लगता। तो ऐसा होता है कि जब बच्चा माँ से दूर होता है तो खाना नहीं खाता। दूसरा दिन बच्चे ने खाना नहीं खाया। तीसरे दिन मौलाना मोहम्मद इस्माइल सलफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूछा वो जरा गुजरां दा बच्चा आया है, ओदी की खबर अखबार है?
तुहानू पता गुजर माशाअल्लाह मैं गुजराले दा वां ते अल्लाह ताला ने माल डंगर भी इन्होंने दिता है ते खान दे भी बड़े गुर तरीके इन्होंने दिते। चंगी खान वाली कौम है, खूब खाते। जिन्नियां भी पाकिस्तान वड्डियां वड्डियां बीमारियां ने ना ये साडे शहरों शुरू हुई ने। ए हार्ट अटैक ते दिल दे वाल करोड़े पावे खाई आउणगे भावें वाल 4 की 8 भी बंद हो जाए, सारे ही बंद हो जाए। वो डॉक्टर अच्छा वो जिहड़ा हस्पताल हुंदा ना दिल दा वो भी करीब ही है ते खरौड़ियां दी दुकान भी करीब ही है। वो उथों मंगा मंगा के भी खाई आउंदे ने, आंदे ने जेड़ी रात कब्र चों बाहर ते रही। यानी ये लोगों की आदत है। तो मैनू पता भाई फैसलाबादी भी इवें दे ने, खान पीन च तुहाडा साडा ज़ौक रलदा है, खान पीन च तुहाडा साडा मजहब इक्को ही, इंज समझ लो। अच्छा वो तीसरे दिन उन्होंने बेटे के बारे में पूछा कि भाई ये बच्चा जो है क्या हालात है, इसके दिल लगा है? और खादिम ने कहा जी खाना नहीं खाता। क्यों? ये खाना लेने नहीं गया, बुलाया। आप देखिए खुददारी और रिज़्क़े हलाल ये कितनी बड़ी नेमत है। मौलाना साहब ने बच्चे को तलब किया, खाना क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं खाते? बच्चा है, खुददार है, परवाज है दोनों की इसी जहां में। करकस का जहां और है, शाही का जहां और है। कह लगे मौलवी साहब उस्ताद जी मैं मांग के रोटी नहीं खानी, भावें मैं पढ़ा ते भावें ना पढ़ा। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा इसका खाना मेरे घर से आएगा। और खाना खाया और ऐसे आलिम बने कि एक वक्त पाकिस्तान के एक ही आलिम को एक लक़ब मिला है ज़ैग़ में इस्लाम, वो शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह। तो अजीज तलबा किराम ये रोटियां नेमतें खा खा कर ये नेमतों के साथ दिल लगाने वाला मजहब ये अहले हदीस का नहीं है। हमारे उलमा ने बड़ी भूख बर्दाश्त करके हमें यहां तक इस गाड़ी को पहुंचाया। अब आइए हाफिज़ कुरान जो है उसकी क्या शान है, उसका क्या मर्तबा और मकाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीउर रहमा नबीउत तौबा। बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की हौलाकियों के अंदर सारे नबियों की जो उम्मतें हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलते हुए हजरत ईसा तक अपने अपने नबियों के पास जाएंगे कि अल्लाह से कहें हिसाब शुरू करे। तो अल्लाह तबारक व तआला से नबी बात नहीं कर सकेंगे कि आज अल्लाह से कौन बात करे, अल्लाह से डरते हुए अल्लाह से बात नहीं करे। फरमाए सारे नबियों की उम्मतें मेरे पास आ जाएगी। और फैसलाबादियों सुनो हाफिज कुरान की क्या शान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सजदा करूंगा और सजदे में अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा, अल्लाह उस वक्त बताएगा अल्लाह ने मुझे दुनिया में बताई नहीं। सही बुखारी के अल्फाज। और मैं दुनिया में अल्लाह नहीं बताई, अल्लाह तब बताएगा क़यामत के दिन जब मैं सजदा करूंगा ना तो अल्लाह कहेंगे यार मेरे प्यारे नबी आप ये पढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं वो अल्लाह की तारीफ पढ़ूंगा तो अल्लाह क्या कहेंगे? अल्लाह कहेंगे इरफा रासक, सर उठाइए, सल तोता, आप मांगे आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। इश्फा तुशफ़ा, आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सिफारिश करूंगा फिर क्या होगा? फरमाया अल्लाह अपनी बुक मुट्ठी अपनी जहन्नम चो परेगा ते परागा पूरा ही जन्नत दे विच। चलो चल फिर क्या होगा? हाफिजों कारियों सुनो,
अल्लाह कुरान के उलमा को, हाफिजों को, कारियों को लाएगा। आओ खड़े हो जाओ, अब तुम सिफारिश करते चले जाओ। प्यारे नबी के बाद हाफिजों, कारियों, कुरान के खादिमों, आलिमों, कुरान से जो मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उनको खड़ा करेगा, कहेगा अब तुम सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश पर इनको जन्नत में दाखिल कर दो। कई बंदे थे ना, ये 60 बंदे जी, 70 बंदे जी, और ना भाई सैकड़ों हजारों की बात करो। अल्लाह ताला ने इतना शान और इतना मर्तबा और इतना मकाम अता किया। हजरात, कुरान मजीद का दूसरा हक, पहला तो आके मैंने आपको बताया कि इसको तिलावत करना, और तिलावत कैसे करना। पंजाबी में तिलावत नहीं करनी, या युहल मुज़म्मिलो को मैं लहला इल्ला कलीला आप आई कुरान नौज़ बिल अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं। जैसे किसने पढ़ा है? अल्लाह ने। किसने पढ़ा है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। और यहां पर एक शरई मसला मैं बयान कर देना चाहता हूं। यहां पर जब नमाज पढ़ाने की बारी आती है, एक किरात है, एक तफहीम है, तालीम है। अगर तालीम देनी है, शेखुल हदीस, खतीब, वाइज, उसका हक है। लेकिन जहां तक बात कुरान की किरात की है, नमाज पढ़ाने का हक ही कार्य कुरान का है, किसी और का नहीं। सारे शेखुल हदीस पीछे होके लो जाओ, मुफ्ती भी, मुहद्दिस भी, जेड़ा कुरान सोना पढ़दा है ना, नबी दी तरह पढ़दा है, सहाबा दी तरह पढ़दा है, भाई उसी का हक है मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। कुरान, शाने हाफिज़े कुरान, शाने कारिए कुरान। मुझे लोग जो है ना जमात की ऑफर करते रहते हैं। तुम पता है मुसल्ला ते मिंबर शाही ऐसे मौलवी कहता मैं मर जा, मैं नहीं चढ़। हाँ जी, लोग इसको भी अपने बाप की जागीर समझते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम है, मुझे कभी इल्म का, फतवों का, तदरीस का, तालीम का, खुतबे का, वाज का, मजमे का कभी हैजा हुआ ही नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, कारी कुरान हो, मुझसे छोटा हो, बच्चा हो, नौखेज हो, 15 साल का, 18 साल का, मैं कहता हूँ बेटा ये तेरा ही हक है, ये मनसब तुझे नबी ने अता किया है। मैं क्या कोई भी मनसब कारी कुरान से ये छीन सकता नहीं। अल्लाह ने इतनी शान दी। कुरान मजीद का दूसरा हक है इसको समझना। क्या करना? इसको बोलिए भाई, समझना। आज उम्मत में सबसे ज्यादा जो जरूरत है कुरान को समझने की है। कोई जिहाद वाला है, समझ कुरान को, कोई दुनिया से चला जाए, समझ कुरान को। और कोई सियासत वाला है, बसंत वाला है, हुदूद वाला है, थानेदार है, मुकन्ना है, पार्लियामेंट है, सदर है, अल्लाह की कसम हर बीमार की शिफा किस में है? अल्लाह के कुरान में। अगर कुरान मजीद के मुताबिक चोर का हाथ काटा जाए और फिर ये लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान के अंदर हो, इस बेहतरीन कौम को, जैसे कई लोग हैं ना वो फैसलाबादियों के बारे में मशहूर करते रहते हैं ये जुगतबाज है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अल्लाह की कसम है, मैंने फैसलाबादियों को ईमान वाला, इल्म वाला, अमल वाला, नमाज वाला, सदका और खैरात करने वाला, मस्जिदों और उलमा की खिदमत करने वाला पाया ना। लेकिन कुछ लोग हैं कंजर किस्म के, वो बदतरीज लोगों को बदतमीज करते हैं, जुगते उनके मुंह में डालते रहते हैं और इनके बारे में बड़ी दुनिया के अंदर बुरी शोहरत है, भाई ये जुगतबाज है। ना ना, ऐसे ही पाकिस्तानी जो कौम है ना, पूरी दुनिया में जहां इस्लाम के लिए जानों की जरूरत है, हर महाज पे पाकिस्तानियों ने जाने दी। पूरी दुनिया में सदका खैरात करने में पहले नंबर पे, पूरी दुनिया में माँ बाप की खिदमत में। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि माँ बाप की खिदमत करने में भी पाकिस्तानियों का पहला नंबर है। हमारे हुक्मरान और उलमा सू जो है, और बिलखुसूस
जो आलमी कुव्वतें हैं वो हमारे अंदर फाशी, उरियानी, बेराहरवी, जिना, फवाहिश, नशे और फिर इसी तरह चोरियां, डकैतियां। भाई चोरी करती है फटफट जान उनकी छूट जाती है, हाथ करता ही नहीं है, कातिल को सजा मिलती नहीं है। तो लोगों के अंदर जो है ना वो प्री प्लान तरीके से जुर्म फैलाया जा रहा है, इस पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो कुरान मजीद के फहम को आम करने की। मैं एक मिसाल देता हूं। हमारे यहाँ तलाकें दी जाती हैं, तलाक 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 तलाक। हालांकि कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है, अत्तलाकु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बिइहसान। और लोगों, अल्लाह का कुरान कहता है सुलह वाली तलाकें दो हैं, सुलह वाली तलाकें दो हैं, इकट्ठी दो तीन नहीं है, जिनके बाद सुलह हो सकती है। कुरान मजीद के अंदर कोई ऐसी तलाक है ही नहीं कि जो पहली भी हो और आखिरी भी हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलाला करने वाले पर भी लानत फरमाई है और जिसके लिए करवाया जाए उस पर भी क्या फरमाई है, लानत फरमाई। आप देखिए आज लोगों को सजदे करते फिरते हैं। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। और लोगों, जितना भी जमीन के अंदर फसाद नजर आएगा, कुफ्र और शिरक नजर आएगा, गुमराही नजर आएगी, सहाबा की बेतरामी नजर आएगी, हजरत मुआविया पर सब शतम नजर आएगा, अल्लाह की कसम है ये सारे कुरान से दूर, कुरान से जाहिल है। कुरान मजीद तौहीद वाला, सुन्नत वाला, कुरान मजीद ईमान वाला, अदब वाला, हया वाला, निकाह वाला। और कुरान मजीद ऐसा है जो सहाबा के एहतराम वाला, अहले बैत के एहतराम वाला है। ये कोई फैसलाबाद के जालवी साहब हो या जेलम का मिर्जा हो, अल्लाह की कसम है इनके अफकार और नजरियात कुरान से दूर दूर का भी कोई वास्ता ताल्लुक नहीं। किसी को मेरी बात कड़वी लगती है तो लगे। तीसरी बात, कुरान मजीद पे अमल करना। क्या करना? बोलिए भाई, अमल करना। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिला सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और अल्लाह के नबी ने बेहतरीन मिसाल दी। मिसाल नबी इस्लाम ने क्या दी है? फरमाया मसलुल मुमिन अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यअमलु बि। फरमाया एक बंदा कुरान पढ़ता है, अमल करता है, फरमाया उसकी मिसाल संतरे की तरह है, खुशबू भी बेहतरीन है, ऐसा नायाब फल है, पैदा पाकिस्तान में होता है, कदरदान अरब है। सऊदीया में जाए ना, पाकिस्तानी संतरा वहां मिलता है, पैदा पाकिस्तान में होता है। फरमाया संतरा, ऑरेंज की जो खुशबू है, मिसाल ही अल्लाह के नबी ने ऐसी दी है। ये संतरा ऐसा फल है, ऑरेंज, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सब इसको पसंद करते हैं। और फिर इसकी खुशबू छुपाए भी छुपती नहीं। इसको आप पकड़ेंगे हाथों में खुशबू, काटेंगे खुशबू, खाएंगे खुशबू, यानी इसकी जो खुशबू है ऐसी है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे, हंसने वाली बात नहीं है कि बाज़ औकात इंसान पखाना भी करता है तो इसकी जो है ना बू वो आती है, बदबू नहीं ये पैदा होने देता, हर मौके पर इसकी जो बू और खुशबू है वो बाकी रहती है। फरमाया उसकी मिसाल जो कुरान पढ़ता है, अमल करता है, उसकी मिसाल तो संतरे की तरह है, उसकी खुशबू भी अच्छी है और उसका जायका भी अच्छा है। फरमाया वो शख्स कुरान सुनता है, राणा साहब के बयान सुनता है, अमल करता है, कहता है मैं खुद नहीं पढ़ सका, उलमा के मैं बयान सुनता हूँ और जो बयान करते हैं मैं उस पर अमल करता हूँ। फरमाया उसकी मिसाल खजूर की तरह है, खुशबू नहीं है। खजूर दी रेड़ी भरी होवे ना, भावे किनिया किस्मां दी खजूरां पईयां होन, मासा भी कोल खलोते भी खुशबू नहीं होती, लेकिन जायका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायका
खजूर के जायके के क्या कहने। फरमाए वो शख्स कुरान पढ़ता है दुनिया झूम झूम जाती है, नमाजा कोई नहीं पढ़ता। मौलाना मोहम्मद इस्माइल सरफी रहमतुल्लाह अलैह हाफिजों और कारियों को और उलमा को क्या नसीहत किया करते थे, और 5 नमाजें पढ़ाते हो तनख्वाह मिलती है, मौलवी वो है, कारी और आलिम वो है, तहज्जुद की नमाज पढ़े कि जिसके पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते वो नमाज पढ़े। तो हाफिजों कारियों सुन्नते चोर नहीं बनना। आदत पई कुड़ी नूं नहीं जांदी बुढ़ी होरी नूं, कई मौलवी बुढ़े हो जाते ने सुनता तो उन्हां दी जान जांदी, ना पहली पढ़ते ना बाद वाली पढ़ते। तो अमल जो है नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात क्या इरशाद फरमाई, फरमाया कुरान पढ़ता है दुनिया रोती है झूमती है, ये दिहाड़ी पा के घर जाके सो रही। बड़ी माजरत के साथ मैं रमजान में अल्लाह की तौफीक से ये दर्स ये तबलीग मैं नहीं करता, अपने नफ्स को तबलीग करता हूँ, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, अहले खाना को। वो 20 साल पहले मैं फजर दा दर्स दे के ना शेखपुरे घर गया, दरवाजा मैंने खटखटाया तो मेरी बीवी मुझे देख के परेशान। मैंने कहा क्या हुआ है? खैर कहती है ओ ना असी ते उठे ही नहीं ते रोजा ही नहीं रखिया। मैंने कहा भाई खत्म, मैं लोगों दी औलादा नूं जहन्नम तो बचांदा रहा ते मेरा अपना टब्बर जा पा। कोई दर्स नहीं, दर्स सारे इधर ही घर आ लेन। इफ्तारियां जिन्ने गुनाह रमजान दे विच हुंदे ने किसे महीने च नहीं हुंदे। जिन्ने जखीरा अंदोज, रेट वधाण वाले, मिलावट करने वाले, झूठ बोलने वाले, कसाद बाजारी करने वाले, धोखे देने वाले, शराबां जमा करने वाले, जिना फिक्स करने वाले, फिर साडियां मस्जिदां दे विच जिना तो भी बड़े बड़े गुनाह मस्जिदां दे विच। इसलिए बाज़ उलमा मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मैं जुबान ऐसी है कर देता हूं बात, खा नफ्स के खिलाफ भी हो। क्या है? मस्जिद का अदब खत्म, कुरान का अदब खत्म, जमात का अदब खत्म। अगे जमात हो रही है, पीछे रोटी चल रही है, बोटियां तो लड़ाई। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मुझे तकवा दिखा दो भाई, तकवा किधर है तुम्हारी इफ्तारी के अंदर? दूर दूर तक तकवे का नामो निशान नहीं। इफ्तार पार्टी नहीं, ये खाने की रफ्तार पार्टी। कई बंदे कहते हैं हाफिज साहब कैसे पता चले कि औलाद नेक है? मेरे भी बच्चे हैं। मैंने कहा आजमा कर देख। घर में खाना हो एक बंदे का, तेरी बीवी बताए भाई बाप भूखा है, अगर तो बच्चा तुझे खिलाए तो ये समझ ले कि तेरे मरने के बाद उसे बाप की फिक्र रहेगी, तेरे साथ नेक रहेगा, भरावां दे नाल भी नेक रहेगा। ते जे उन्हें परवाह किसी दिन नहीं, अपने ढिड दी परवाह है, तेरे मरने के बाद ना तुझे याद रखेगा ना बहन भाइयों के साथ उसने सलूक करेगा। और जिदा मजहबी रोटी है। और अहले हदीस अवाम अल्लाह इनको हिदायत दे, बड़ी माजरत के साथ 90% जो लोग है ना, साडे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिता। साडा इश्तिहारां ते लिख लिख के खाने का इंतजाम होएगा, चल कहणगे ओ फलाने मरकज चलिए, उत्थे शायद वाले कावे कावे मिलते ने, उत्थे उत्थे खाबे मिलते ने। ये तकवा है। वयुतीमून अत्ताम अला, अल्लाह के नबी ने उम्मत को खाने वाला बनाया कि खिलाने वाला बनाया? फरमाया अफ्शुस सलाम वातीमूत ताम। और कुरान का फाहम है युतीमून अत्ताम अला हुब्बिही। अहले हदीस खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं। पेट की कमीनगी का इलाज बंदा रोटी डफ लवे ना, पेट की कमीनगी दूर हो जाती है, ते जिन्हां दी दिमाग की कमीनगी होवे दूर नहीं होती। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मेरी मस्जिद के अंदर वो बड़े पापोश इलाके में है, वेल सेटल्ड इलाका, जैसे थोड़ा टाउन है अरबापतियां दा ना। अच्छा उसे एक बंदा कह लगा हाफिज साहब मैं ना इन्होंने आइसक्रीम खुआनी, करोड़ापति ने एक लैके जेब च पा के, मैनू तो नहीं मिली कारी साहब, एक लैक, एक मेरी अम्मी दी, एक लैक, एक मेरी बेटी दी। हजरत वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाही। हमारे इस इदारे के अंदर सिर्फ तालीम नहीं है, अमल और तरबियत है।
बच्चों को रोजे रखाते हैं, उनसे चीजों को तकसीम करवाते हैं, इसलिए कि उनको पता चले आप खिलाने वाले हैं, आप खाने वाले नहीं। दीगर इदारों में और इन इदारों में ये फर्क है। और जिथे खान वाली शैब मिले उथे ही या अल्लाह सलाम अलैका वड़ के अंदर ये बच्चे क्यों आए ने, ए जी आमीन ते आए। हजरात, कुरान मजीद का जो तीसरा हक है वो इस पर अमल करना है। क्या करना है? अमल, अमल, अमल। और कुरान मजीद का चौथा हक है इसके पैगाम को आम करना। तुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ हाफिजो, अपने बच्चों को हाफिज बनाना, ओ कारियो, अपने बच्चों को कारी बनाना। और हमारे इस्लाम कुरान के लिए कितनी मेहनत करते थे, 72 घंटे सफर करके जाना कुरान पढ़ाने के लिए, पैदल, कि वहां मुसलमान हुआ है बंदा, उसको मैंने कुरान पढ़ाना है। आज कुरान पढ़ाने वाले बैठे हैं, कुरान पढ़ने वाला कोई। खुद भी कुरान पढ़ना, अपने बच्चों को भी पढ़ाना, इस पर खुद भी अमल करना और अपने बच्चों को भी। और एक अमल मैं बताता हूं, अफ्तारी का वक्त होता है ना, मैंने कई सालों से इस आदत को बनाया है। बेटे बेटियां, मेरे भतीजे भतीजियां, भाई भाभी, मेरी बीवी, मेरी वालिदा बैठी है, इफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर नेमतें बिछी है, मैं कुरान मजीद खोलता हूँ, तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ। कभी क़यामत का जिक्र, कभी मौत का जिक्र, कभी माँ बाप का अदब, कभी औलाद के हुकूक। खुद भी रोता हूँ, बच्चे मेरे मैनू वे वे के रोई आउंदे ने कि साडा अब्बा क्यों रोंदा है। आप रोएंगे, आपकी औलाद रोएगी। और उनके ज़हनों में है कि हमारा बाप किसके डर से रो रहा है? अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से। अल्लाह के बंदो, ऐसे कुरान से मोहब्बत करो। हमारे घरों में क्या है, कुरान इंज बंद पे है, रोज झाड़ू मार दिया ने, अपने जहेज का समान पोची आउंदियां ने, ते पूरे घर ते जुतियां दा कट्टा कुरान मजीद दे उत्ते पिया होंदा। अल्लाह की कसम है, और कुरान का अदब 5वां हक है। सुन अहले हदीस तालिब इल्म से जाके अपने घर च वेख लो, जिदे जिदे घर कुरान दे उत्ते कट्टा पिया ना, ओदियां समझो 7 पीढ़ियां ते कट्टा पै जाए। इसका अदब क्या है? वो इसको रोजाना साफ करो। और अगर पढ़ना नसीबे में नहीं है, इसको रोजाना साफ करो। और अपने घर में कुरान मजीद मोबाइल पर लगा, और तेरी बीवी के दिमाग में, दिल में कुरान जाए, तेरी वालिदा घर में कुरान सुने, कुरान सुनाओ, कुरान सुनो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान का फहम आम करो। और दुनिया में अल्लाह ताला ने अहले हदीस को यह शर्फ दिया है। इत्थे कई फिरके ऐसे ने, उन्हां दी किताबां गईयां ते उन्हां दा मजहब भी गया, लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक से हमारी दावत है सिर्फ कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। और आखिरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने जितनी इज्जत, जितना शर्फ कारी कुरान को, हाफिज कुरान को, और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, हाफिज दा प्यो भी उहदे पीछे खलो जाए ना, ते अपने पुत्र तो पहला ना सईदियों सिर चुक सकता है, ना धर सकता है। सऊदीया दा बादशाह भी शेख सुदैस दे पीछे खलो जाना, ते अपनी मर्जी दे नाल ना सिर चुक सकता है, ना धर सकता है। अगर अपनी मर्जी करेगा, अल्लाह उसके सर को गधे के सर के अंदर तब्दील कर देगा। उम्मत के अंदर ऐसे वाकई भी हुए, कई बंदे आख्या सी चेक ते करिए ये हदीस सच्ची है कि झूठी है। उन्हें जिसले सिर चुकया, रब ने सारे दे विच ही उन्होंने खोता बना के रख दिता। सारी कायनात गलत हो सकती है, रसूलुल्लाह की जुबान गलत नहीं हो सकती। हज़रात, जिस तरह लाहौर में शाही किला है, आपके फैसलाबाद में भी है कि नहीं? नहीं है। इसी तरह जो शाही किला है वो पिशावर के अंदर, और पिशावर जो शहर है ना, ये जमीन के ऐसे हिस्से पर है, इसकी जो तह बैठती रहती है, इमारतों में क्रैक आते रहते हैं, जल्जले के झटके भी आते रहते हैं।
मामूली जल्जले के झटके इमारतों को आहिस्ता 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 खस्ता हाल करते रहते हैं। और बादशाह ने वहां किले की तामीर शुरू की तो खुद उसकी निगरानी करनी शुरू कर दी। क्या देखा भाई, कई मिस्त्री हैं जिन्होंने 1000 ईंटें लगा ली हैं, कई हैं जिन्होंने 500 लगा ली हैं। एक मिस्त्री है बज़ाहिर कामचोर नजर आता है, तो उसने पहले दिन 3 ईंटें लगाई, अगले दिन उसने 4 लगाई, तो बादशाह ने तीसरे दिन तलब कर लिया। उसने कहा इधर आ, ये क्या तरीका है? उन्हें कहा जी काम कराना कराओ, नहीं कराना तो ना कराओ। तो पता है भाबियों का लबो लहजा जरा इंज ही मिलता जुलता ही होंदा है। आ एक बच्चा चंद दिन पहला ना मसीते रोला पाए, और मैं आख्या पुत्र एडी उची मसीते बोली आउंदी ते मस्जिद दा अदब है। आंदा मैं क्यों ना बोला, मेरा अब्बा भी बोलता सी, मेरा दादा भी बोलता सी, मैं पुत्र बोली बोली बोली। हमारी मसाजिद में भी ऐसे ही ना, मसाजिद का कोई अदब एहतराम नहीं, बां 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 हर टाइम जैसे मुसाफिर खाना। हजरात उसने कहा भाई काम कराना कराओ, ये धक्के नाल मैनू लै ने, जिन्नियां भी लगन ला आ कर, कोई नहीं तेनू पुछदा। उसने कहा सुनो, पिछली उम्र में अल्लाह ने कुरान मजीद को हिफ्ज करने की तौफीक दी है, बकरा पढ़ी है इट धर दी है, आल इमरान पढ़ी इट, निसा पढ़ी इट, फिर उसके बाद माइदा, अनाम है, आराफ है। मैं सूरत मुकानी है ते इट धरनी है, वारा खांदा जे कर लो, नहीं तो ना सही। अस्सलाम वालेकुम। उन्हें क्या भाई ला इंजी दिहाड़ी आज तो बाद तेरी दुगनी होगी। लोगों आप सुनकर हैरान हो गए, पूरा पेशावर शहर पूरे का पूरा कई दफा जल्जलों की वजह से जमीन बुर्द हो गए, और किले का वो हिस्सा जो कुरान पढ़ के लगा है, अल्लाह की कसम है आज भी बाकी है और फिर आगे भी बाकी रहेगा। कुरान हाफ़िज़ है कुरान। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं इन्हीं मारूजात पर इक्तिफा करना चाहता हूँ। 5 अदब कुरान के और हाफिज़ कुरान के अदब। अदब पढ़ना जिस तरह इसको पढ़ने का हक, समझना, इस पर अमल करना, और 5वां क्या है, इसकी दावत को आगे लेकर। वो आप खुश नसीब हैं, आप भी इस दावत में बैठे हैं, आपका हिस्सा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, फरमाया वो कारी कुरान पढ़ता है, फरमाया उसकी मिसाल न्याज बोदे पूटे दी तरह, हलाओ हवा भी हलाए ते बड़ी खुशबू फैलती है। कारी साहब फेरा पा जान ईमान बड़ा बढ़ जाता है, लेकिन फरमाया जायका कड़वा है, अपना अमल उसका नहीं है। चिराग की तरह है, दुनिया को रोशनी देता है, अपने नीचे अंधेरा है। और चौथी बात फरमाया वो शख्स ना कुरान पढ़ता है ना अमल करता है, तुम्बे की तरह है, तुम्बे की तरह है। फरमाया उसकी बू भी बदबू बुरी है और उसका जायका भी बुरा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें संतरे की तरह मुसलमान बनाए, जो कुरान पढ़े और कुरान पे अमल करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।